आम आदमी पार्टी जनता के सहयोग से सबक सिखा देगी। शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे बेहतरीन देना है हमने करके दिखाया है और 2024 के अंदर सरकार बनाकर हम काम करके दिखाएंगे। काम की राजनीति करेंगे। अनिल विज जी जैसे होम मिनिस्टर, साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री, उनकी तरह बहाना लेने का काम नहीं आता। हमारा तो आम कार्यकर्ता इस तरह के काम कर देता है। अब आपने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से बहुत जो है जोर शोर पर प्रचार किया जा रहा है कि हमने आयुष्मान की व्यवस्था की है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज देने का काम फ्री में हो रहा है। इस विकसित भारत यात्रा के नाम पर वो लोगों को दिखा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से, मेरे हतीन हलके की बात करूँ, आज 2 गांवों में कृष्णपाल गुर्जर जी गए हुए, वो जनता को मुंह कैसे दिखाएंगे? सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली के खंभे नहीं लगे हुए, हतीन की एक फिरनी बाहर से रोड बनाया हुआ है, वो अभी बनने से पहले किनारों से टूटने लगी है। सरकारी अस्पताल धतीर जैसा इतना बड़ा, जहां पे 10,000 के आसपास वोट हैं, वहां पर एक पीएचसी तक नहीं है। ये क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को गिनवाएंगे? किस तरह के विकास की ये बात करते हैं? इनका अपना विकास हुआ है, इनके अपने पेटों का विकास हुआ है। आपकी खुद की पार्टी के तो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, अशोक तंवर छोड़ रहे हैं, आपका निर्मल सिंह गया, चित्रा सरवार आ गई। आपकी अगर होटल की बात करें, आप कौन से नेता की पहले पूछेंगे? पहले तो हम एक एक देखिए। जो आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता है, एक भी नहीं गया है, एक भी। अशोक तंवर जाने वाले, अशोक तंवर जी कांग्रेस से आए थे, हमारी पार्टी से माइलेज ले लेके। तो आपने एक चित्रा सरवारा जी का भी आपने नाम लिया, निर्मल सिंह जी का भी नाम लिया। इनएक्टिव लोग पड़े हुए थे, हमारी पार्टी में आके जिंदा हो गए, आज चले भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने पलवल जिले में नवीन रोहिल्ला ने आरोप लगा करके पार्टी पे कई तरीका के छोड़ दी पार्टी। देखिए, बिजली विभाग में उनके हस्बैंड काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं से सरकार का दबाव रहा होगा, और इस पार्टी में जो पद और प्रतिष्ठा के लालच में आता है, वो इस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ काम ही नहीं कर पाता है। संदेह है कि आप बीजेपी से आई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जीतने के बाद आप फिर से बीजेपी में चली जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा। जहां हूं मैं वहीं रहूंगी। क्यों? क्योंकि ये पार्टी धरातल पे काम करने वाली है, जुमलेबाजों की पार्टी नहीं है। किसकी बात कर रहे हो आप? अभी हमारे कुंडू साहब ने पूछा डॉक्टर नवीन रोहिल्ला जी के बारे में। नवीन रोहिल्ला के बारे में ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी समझौता कर रही है इंडिया अलायंस में शामिल होकर। वो कह रही है कि वो सोच रही है कि होडल विधानसभा क्षेत्र कभी कांग्रेस खत्म होना चली जाए, इसलिए छोड़ी पार्टी। तो मैंने अभी पिछली लाइन में यही तो कहा कि जो पद प्रतिष्ठा के लिए आए, फैसले लेती है आम आदमी पार्टी, तो हमारा रहना वहाँ उचित नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जनता के हित के लिए फैसले लेते हैं, किसी पार्टी के दबाव के लिए फैसले नहीं लेते हैं। अब आपकी पार्टी क्या किन किन मुद्दों पर जिले में जाएगी? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराना तो हमारा काम है ही। साथ साथ इस बदलाव सभा के साथ में हम लोग एक रोजगार की गारंटी युवा को देने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर 24,80,000 बेरोजगार युवा हैं। 2 लाख वैकेंसी होने के बावजूद 20,000 की खट्टर साहब ने वो निकाली कि भाई कौशल विकास योजना के अंदर हम आपको ज्वाइन कराएंगे। क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? इस तरह के मजाक ये लोग जब इलेक्शन का लास्ट का टाइम होता है तो इनकी करने की आदत रही है। सिर्फ इसी सरकार की नहीं, पुरानी सरकारों की भी ऐसी आदत। युवाओं के लिए तो इजराइल में जो रोजगार के अवसर पैदा करने जा रही है सरकार। देखिए, जो हरियाणा में हरियाणा के युवा के साथ न्याय नहीं कर पाया, मैं कह रहा हूं उसको ऊपर वाला भी देख रहा है। वहां उन्हें युद्ध की आग में झोंकने के लिए फेंक दिया। क्या हमारा युवा इतना फालतू है? वहां हमास और इजराइल का युद्ध चला हुआ है और खट्टर सरकार को शर्म नहीं आई कि हमारे युवा को उन्होंने वहां मरने के लिए फेंकने का काम किया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आप गुटबाजी की बात कर रहे हो, खुद आपकी पार्टी जिले में गुटबाजी खूब है जी। आपके अलावा कोई नजर नहीं आता जिले में। हरिंदर आपके साथ आते। देखिए, एक भी आदमी की गुटबाजी नहीं है। जो पार्टी का कार्यकर्ता है
सभी अपने वार्ड पे, बूथ में, कमेटियों पे, ब्लॉक स्तर पे सभी लगे हुए हैं। जिस दिन सरकार बनेगी आप कहेंगे कि आपने ये कर क्या दिया। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।